स्वागत है आप सबका संविधान का अनुच्छेद 1 लेकर। आज की क्लास में हम समझेंगे संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो उस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये संविधान की फोटो है, संविधान का पहला पेज है और इसके आगे की हम चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 की। इससे पहले कि मैं आपको संविधान का अनुच्छेद 1 बताऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के 395 आर्टिकल हैं। टोटल कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 470 के आसपास है। लेकिन फिर भी अगर लिखित रूप में हम नंबरिंग काउंट करते हैं तो नंबरिंग आपकी इस तरह से होती है: अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और ये जाकर लास्ट वाला जो अनुच्छेद होता है वो होता है 395। लेकिन अगर हम अपनी इस 70-75 साल की संविधान की यात्रा को देखें तो अब तक 105 बार संशोधन हो चुका है, जिससे यहाँ पर कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद संविधान से हटाए गए हैं। तो इस वजह से जो टोटल आर्टिकल का नंबर आ जाता है वो आ जाता है लगभग 470 के आसपास। हम डेली एक आर्टिकल करेंगे जो आप देखते रहोगे। आज की क्लास में हमारा पहला आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद नंबर 1। हम अनुच्छेद 1 करते हैं, आपके सामने देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूपीपीसीएस 2016 में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से कौन सा है। केवल और केवल एक आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 1 जिसे आपको सेम टू सेम याद करना है। आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। वर्डिंग का अगर आपने हेरफेर किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज वर्डिंग को आप इसके शब्दों के स्थान को जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये तो इसका टाइटल है, टाइटल को छोड़ दीजिएगा। जो अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद नंबर 1 और कहा क्या गया है भारत अर्थात इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे संविधान का जो नाम है भारत और इंडिया दोनों नाम यूज किए गए हैं। तो याद रखना यहाँ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग है? इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग है, दो शब्द का प्रयोग है। राज्यों का संघ होगा, यहाँ पे वर्ड याद रखना, राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ नहीं है, राज्यों के समूह नहीं है। वर्ड जो यूज है राज्यों का संघ होगा। पहला आपने जो पढ़ा अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 है, ये अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 हुआ, ये क्लॉज 2 है और फिर क्लॉज नंबर आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 का क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। अर्थात हमारे भारत में जो राज्य वर्ड यूज किया गया संविधान में, उस राज्य में कौन कौन लोग होंगे तो कहा गया पहली अनुसूची जो संविधान की आप पढ़ोगे उस पहली अनुसूची में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अर्थात जब आप अनुसूची पढ़ते हो अनुसूची नंबर 1 तो वहाँ पे भारत के सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम डिटेल में लिखे गए हैं, उनकी राजधानी लिखी गई है, क्षेत्रफल तक वहाँ पे लिखा गया है, उनका न्यायिक क्षेत्र लिखा गया है कि इनका हाई कोर्ट कौन सा होने वाला है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो शब्द यूज हुआ राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का जो संघ यूज है, तो इस राज्य में कौन आएगा? तो राज्य के क्षेत्र में आने वाला जो वर्ड है वो क्या है? अनुसूची 1 में वहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद हम अगर अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 पढ़ें, इसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 1 का परंतु 3। क्या कहते हैं? परंतु। पढ़ने का तरीका होता है परंतु कहते हैं। और परंतु 3 में क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में एक वर्ड है राज्यों का संघ, एक शब्द है राज्य क्षेत्र में। कौन से राज्य क्षेत्र में? इसको देखना है 1, 2, 3। यहाँ भी 3 है। ये श्रेणियां बताई गई हैं कि आखिर राज्य होगा तो राज्य की कितनी श्रेणियां होंगी। तो वहाँ पे पहली श्रेणी
भारत से अलग नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हमारा संघ अमेरिका के संघ से पूरी तरह से अलग माना जाता है। और एक खास बात भी है कि भारत को एक साथ जोड़कर रखने का काम हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 करता है। ये समझाता है, भारत की बाउंड्री की, भारत की सीमाओं को बताता है। और आज आप देख रहे हो भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है और सबका प्रिय है और इसी तरह से भारत बना रहे। इसमें अगर कोई और जो पॉइंट बचा है तो वो हम आगे वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि अनुच्छेद 2 में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पे